आप में से कोई बताना चाहेगा कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होती है? जी, यानी जो आपने इंजॉयमेंट करनी है, अगर आप उससे उक्का इनकार करें तब भी मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि अच्छा जो रसगुल्ले खाने को दिल कर रहा है तो मैं मंगवा लेता हूँ लेकिन खाऊंगा 2 घंटे बाद, तो आपकी जो क्रेविंग है वो 2 घंटे में काफ़ी नीचे आ चुकी होती है, कम हो चुकी होती है। तो जो आपकी उम्र में या टीन एज में लोग होते हैं वो आमतौर पर चाहते हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए, अभी चाहिए, ये चीज़ चाहिए और अभी चाहिए, और अगर ये चीज़ नहीं मुझे मिलेगी तो मैं ज़िंदा ही नहीं रहूँगा और मेरी तो ज़िंदगी बिल्कुल फजूल हो गई। तो असल बात यह है कि अगर आप थोड़ा डिले कर सकें अपनी किसी भूख को या अपनी किसी क्रेविंग को, अगर आप डिले करना शुरू कर देते हैं तो आपका दिमाग नया सबक सीखना शुरू कर देता है कि यू आर इन कंट्रोल, और आपकी जो एनिमल इंस्टिंक्ट है वो कंट्रोल में नहीं है। तो ये माएँ खुद भी बच्चों को ग्रेटिफिकेशन जो इमीडिएट होती है उसकी आदत डालती हैं कि छोटा बच्चा 6 महीने का है और वो दूध के लिए रो रहा है और माँ भाग भाग के उसका फीडर बना रही है और सारे घर में हलचल मची हुई है, तो बच्चा अगर रो रहा है तो कोई बात नहीं, वो थोड़ी देर में दूध तैयार होगा तो उसको मिल जाएगा, और बच्चा ये साथ सबक भी सीखेगा कि जो ख्वाहिश होती है, जो तमन्ना होती है, जो भूख होती है, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। इसी तरह 3 साल का या 4 साल का बच्चा जो ज़मीन पे लेट के और टेंट्रम्स वो कर रहा होता है, पाँव ज़मीन पे मार रहा होता है, ऊंची ऊंची रो रहा होता है, कभी भाग के इधर जाके किसी का पल्लू पकड़ के खींचता है, कभी उसका, और उसकी फ़ौरन ख्वाहिश पूरी कर दी जाती है, तो इससे वो एक तरीका सीखता है कि मुझे जब भी बात मनवानी हो तो मुझे यही करना होगा। आप कोशिश किया करें, आपकी अम्मी की तमन्ना के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, कि कुछ डिले जो है उसको कबूल कर लिया करें। मिसाल के तौर पर अगर 8 बजे आपका पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा है और आपकी अम्मी कहती है कि नहीं 10 बजे मंगा के दूंगी, नॉट ए बिग डील, 10 बजे पिज़्ज़ा भी मिल जाएगा, प्लस आपको जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है उससे आपका ब्रेन एक सबक सीखेगा कि मज़ेदार चीज़ों के लिए इंतज़ार करना फ़ायदेमंद है। दोपहर में हो तो सकता है, लेकिन वो बड़ी उसमें रुकावटें हैं, यानी दोपहर में वही काम करना जो रात को होता है। नॉर्मली आप शादी ब्याह रचाते हैं और उसकी दावत जो रखते हैं वलीमे की या कोई भी, तो आमतौर पर कब रखते हैं? शाम के टाइम। अच्छा, अगर आप यकदम फैसला करें कि नेक्स्ट टाइम आपने शाम के वक्त वो दावत रखने की बजाय दोपहर के वक्त रखनी है और इतवार की बजाय बुध के दिन रखनी है, तो मुझे बताइए कि आपके जो गेस्ट है उनकी अटेंडेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा? काफ़ी कमी आएगी, लेकिन ब्याह तो हो ही जाएगा ताड़ा, मतलब ये तो नहीं कि ब्याह नहीं होगा। उसमें फ़र्क तो पड़ेगा। यानी जब भी हम कुछ रुकावटें पैदा करते हैं, अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि स्टैंड्स किस लिए होते हैं। उसमें हम ये भी देखते हैं कि वालिदैन तगड़े हुए हैं कि नहीं, कोई बात मनवा सकते हैं कि नहीं, और वालिदैन और औलाद को लड़ने के लिए एक टॉपिक भी मिल जाता है, क्योंकि उनको कोई टॉपिक चाहिए होता है। तो वो जो कि जी मेरा फ़ोन वापस दे दो, वो या कोई ऐसी चीज़ जो होती है कि मुझे इलाके में मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त दे दें, और फिर जब वो आपको इजाज़त मिलती है तो आप बड़े खुश होते हैं। जैसे लोड शेडिंग के दिनों में बिजली जब वापस आती है तो लोग कहते हैं आ गई, तो वो मोटरसाइकिल, लेकिन जब मोटरसाइकिल इलाके में चलाने की इजाज़त मिले तो अगला ख्याल भला क्या आता है? अब कार जो है, ये है वो ग्रेटिफिकेशन को डिले करने का मौका कि आप बोलें कि नहीं, एक बात मैंने मनवाई है, अब मैंने कुछ बातें माननी हैं और उसके बाद मैं बारी आएगी तो फिर मैं अपनी बात मनवाऊंगा। तो अमूमन घरों में एक बात माननी चाहिए, एक मनवानी चाहिए, या नशे की बीमारी से बहाल होते हुए थोड़ा बहुत वालिदैन को एज देना चाहिए। देखिए, ना सिर्फ सालिक बल्कि आप भी बहुत सलाहियतों के मालिक हैं, पोटेंशियल जिसको हम कहते हैं, पोटेंशियल के मालिक हैं। और इनफैक्ट मेरे सारे ही पेशेंट बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत सलाहियतों के मालिक होते हैं, अगरचे वो अपनी सलाहियतों का इजहार गलत फ्रंट पे कर चुके होते हैं। अपनी सलाहियतों का जो वो इस्तेमाल है
वो एक गलत डायरेक्शन में कर चुके होते हैं, लेकिन उसमें फिर बड़ी ठोकरें भी उन्होंने खाई होती हैं, बड़े तजर्बात से भी सीखा होता है। और अगर एक चीज़ से उनकी जान छूट जाए, यानी नशे की बीमारी के मामले में वो रिकवरी में चले जाएं, तो मैंने नहीं कभी देखा कि जो पेशेंट रिकवर हुआ है फिर ज़िंदगी में उसके कोई कमी आ गई हो। ये तो आपकी मोहब्बत है तो आप इस तरह की बात करते हैं, लेकिन इन फैक्ट सूरत हाल ये है कि वो बड़े ज़बरदस्त लोग होते हैं। और मुझे तजर्बा है, मेरे बहुत दोस्त हैं जो कभी पेशेंट थे अब मेरे दोस्त हैं, तो कुछ साल गुजरने के बाद उन्होंने इतनी तरक्की की और अपने लिए इतनी आसानियाँ पैदा की और अपने ख़ानदान के लिए इतनी रहमतें लाए। और मैंने एक बात तो पक्की है कि पिछले 43 इयर्स में मैंने नहीं देखा कोई मेरा मरीज़ बेवकूफ़ हो। इससे मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरा वास्ता कभी बेवकूफ़ से पड़ा ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मैं आपको बताऊं कि आपका वास्ता बेवकूफ़ से ना पड़े। ये मैं समझा नहीं, क्या कहा आपने? देखिए, बात सिंपल सी है कि मैं ये कह रहा हूँ कि नशे की बीमारी बेवकूफ़ों को नहीं होती। ये मैं अपने तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूँ कि नशे की बीमारी बेवकूफ़ों को नहीं होती, ये इंटेलिजेंट लोगों को होती है और उन्हें अक्लमंद बनने की ज़रूरत होती है। इंटेलिजेंट होना और अक्लमंद होना, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जब आप अपनी इंटेलिजेंस को सही तरीके से फ्राई करते हैं और अपनी ज़िंदगी के तजर्बात से सीखना शुरू करते हैं, तो फिर आप अक्ल वाले यानी समझदार हो जाते हैं और आप इस ख्याल से निकल जाते हैं कि मैं बुरे काम करता रहूँगा और बचता रहूँगा। इंटेलिजेंट बंदा सोचता है कि मैं गलत काम करूँगा, मैं निकल जाऊँगा किसी तरह, और अक्ल वाला कहता है कि मैंने गलत काम करना ही नहीं। ये कॉन्फिडेंस कि मैं गलत काम करूँगा और फंसने से बच जाऊँगा, वो इस ट्रैप में नहीं पड़ता। अक्ल वाला कहता है कि गलत काम मैं करूँ ही क्यों, वो उसके बजाय सही काम करना पसंद करता है। तो इंटेलिजेंट हैं, अक्ल वाले बन रहे हैं, और जब भी थोड़ा थोड़ा भी फ़र्क आता है तो मज़ा आता है बात करने का। यानी इशारे को समझते हैं पेशेंट और बातचीत करना बहुत अच्छी तरह से आ जाता है, और ज़िंदगी में ये जो रोज़गार है या नेक नामी है, ये कमाना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता। तो मैं ओवरऑल इस बात से बड़ा खुश हूँ कि बात समझाना मुझे मुश्किल नहीं लगता अपने मरीज़ों को, क्योंकि वो अक्ल वाले होते हैं। और यही चीज़ है कि जो आप भी अगर फेथ बना लें कि ये अक्ल वाले हैं, इंटेलिजेंट हैं, इनको बात समझाना मुश्किल नहीं, इसमें आपे से बाहर होने की ज़रूरत नहीं, बेइज्जती करने की ज़रूरत नहीं, बदनाम करने की ज़रूरत नहीं, दिल में इज़्ज़त लेके इन्हें कैपेबल समझते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको अल्लाह ताला हमेशा कामयाबियाँ देगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है।
मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।